हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन के बारे में, जिस कंडीशन का नाम है डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को हम कई लेवल पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ स्टेट्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे इन 2015 हमारे देश के अंदर लगभग 6 करोड़ की आबादी डिप्रेशन से पीड़ित है। और डिप्रेशन के मेजर विक्टिम्स जो होते हैं वो मोस्टली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि 42.5% होते हैं टोटल डिप्रेशन विक्टिम्स में से। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्वे, हर 5 आदमियों में से एक आदमी ऐसा होता है जिसको काउंसलिंग की जरूरत होती है डिप्रेशन के लिए। और अर्बन एरियाज के अंदर 100 रेजिडेंट्स में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। बिटवीन द ईयर 2008 एंड 2015 कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज में डिप्रेशन 45 to 50% इंक्रीज हो गया था। एंड अकॉर्डिंग टू स्टेट्स 36% ऑफ इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन का सामना किया है, और जिनमें से लगभग आधे अनट्रीटेड रह जाते हैं। और ईयर 2012 में 1,35,445 लोगों ने सुसाइड किया था डिप्रेशन के कारण, जिसका अगर हम एवरेज बैठाए तो डेली के हिसाब से 3715 लोगों ने सुसाइड किया था डिप्रेशन के कारण। और इसमें बहुत ही सैड बात यह है कि सुसाइड एक सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है एज ग्रुप ऑफ पीपल 18 to 29 के लिए। और जो मोस्ट सुसाइड जो होते हैं वो पीपल होते हैं बिलो द एज ऑफ 44। सो गाइस, ये हो गए कुछ स्टेट्स डिप्रेशन से रिलेटेड। और गाइस, एक और बात, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है 120 करोड़, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर खाली 9000 है। सो फ्रेंड्स, हम आगे डिस्कस करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड रीजंस कि डिप्रेशन क्यों होता है। सो फ्रेंड्स, डिप्रेशन के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर देखा गया है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर फ्रंटल लोब होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और हमारे ब्रेन के अंदर हिप्पोकैम्पस वॉल्यूम भी कम हो जाता है। और डिप्रेशन के अंदर एक और कंडीशन देखी गई है कि जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी डिप्लीशन हो जाती है, कुछ सर्टेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स जैसे कि सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, जिससे कि हमारी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके अंदर कुछ और हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जैसे कि कोर्टिसोल की और थायराइड हार्मोन्स की डीरेगुलेशन। लेकिन इन सब चेंज के कोई एग्जैक्ट रीजंस अब तक पता नहीं लगे हैं। इन सब चेंज के एग्जैक्ट रीजंस के पता लगाने के लिए अब तक रिसर्च चल रही है। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं सैडनेस और डिप्रेशन के बीच में मेजर डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो सैडनेस होती है वो टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड होती है, मतलब कि ये कुछ टाइम के लिए हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अपने आप भी चले जाती है। जैसे मुश्किल सिचुएशंस खत्म हो जाती है तब सैडनेस हमारे दिमाग में अपने आप ही चले जाती है। लेकिन डिप्रेशन को हम कह सकते हैं कि परसिस्टेंट सैडनेस होती है, जो कि इतनी आसानी से नहीं जाती। और क्लिनिकल डिप्रेशन हमारे अंदर कई चीजों को अफेक्ट करता है, जैसे कि एबिलिटी ऑफ वर्क, और इसके कुछ और सिम्टम्स होते हैं जैसे कि लो मूड, लेस इन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पाती किसी भी काम में, खास करके स्टूडेंट्स के अंदर। और चेंज इन एपिटाइट, जिसके कारण या तो वेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। स्लीपिंग पैटर्न के अंदर चेंज होना, इंसोम्निया मतलब कि नींद ना आना, सेल्फ डाउट होना, सेल्फ गिल्ट होना, मतलब कोई भी गलती हो उसका कसूरवार खुद को ही ठहराना, सेल्फ हार्म पे थॉट्स आना, सुसाइडल थॉट्स आना, ये कुछ सिम्टम्स है डिप्रेशन से रिलेटेड। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। सो गाइस, इसमें सबसे पहला रीजन है अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, मतलब कि आपके बचपन में कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कुछ ऐसा डिप्रेसिंग इवेंट हुआ है जिसके इमोशनल शॉक के कारण आपको डिप्रेशन हो गया, जैसे कि बैड पेरेंटिंग या फिर किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो जाना। और फ्रेंड्स, हमारा अगला रीजन है ड्रग या फिर अल्कोहल अब्यूज। तो फ्रेंड्स, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो लोग ड्रग या अल्कोहल अब्यूज करते हैं उनमें से 21% लोग होते हैं वो मोस्ट लाइकली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन और भी कई साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, डिवोर्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फील्ड रिलेशनशिप्स, एकेडमिक प्रेशर, स्टडी प्रेशर, और भी कई सारे। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हमारी वीडियो की, इस डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन को हमारी कंट्री में एक बहुत ही ज्यादा टैबू की फॉर्म में देखा जाता है, जबकि डिप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि बस एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि बाकी बीमारियां हो गई, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो गई, अस्थमा हो गई, तो उस डिप्रेशन भी उससे कुछ अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको अपने अंदर दिख रहे हैं तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ओपन टॉक कीजिए किसी भी अपने क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फिर अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ। और हाँ फ्रेंड, डिप्रेशन होने का ये मतलब नहीं है कि आप मेंटली वीक है, क्योंकि डिप्रेशन हर एक तरह के लोगों के अंदर पाया गया है, चाहे वो सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, हर एक टाइप के लोग के अंदर डिप्रेशन पाया गया है। और आजकल ये हमारे देश के अंदर खासकर बहुत ही आम बात हो गई है। सो फ्रेंड्स, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, कुछ मेडिकामेंट्स दी जाती है और उनको थेरेपी के साथ इफेक्टिवली डिप्रेशन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मैं उन मेडिकामेंट्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करना हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमारी कंट्री के अंदर डिप्रेशन से रिलेटेड केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। याद कीजिए 2015 का आंकड़ा 6 करोड़ लोगों का था, लेकिन आज के टाइम में 2020 में डिप्रेशन से और भी कई लोग इसके विक्टिम हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी फिजिकल बॉडी के हेल्थ के साथ साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ फ्रेंड्स, मेडिसिन लेने के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज से भी डिप्रेशन के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको फील्ड ऑफ अचीवमेंट आती है, जिससे कि डिप्रेशन के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। सो गाइस, थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।